जहांगीर तरीन ग्रुप के नजीर चौहान का बयान सामने आ गया। तरीन ग्रुप ने मुझे इस्तेमाल किया, नजीर चौहान का इल्जाम। जहांगीर तरीन का अपना काम निकल गया तो मुझे छोड़ दिया, गलती का एहसास हो गया है, इमरान खान से मुआफी चाहता हूं। आपको अपडेट कर रहे हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप के नजीर चौहान का बयान सामने आ गया। तरीन ग्रुप ने मुझे इस्तेमाल किया, नजीर चौहान का इल्जाम। जहांगीर तरीन का अपना काम निकल गया तो मुझे छोड़ दिया, गलती का एहसास हो गया है, इमरान खान से मुआफी चाहता हूं, नजीर चौहान का ऐसा कहना है। जहांगीर तरीन ग्रुप के नजीर चौहान का बयान सामने आ गया है। तरीन ग्रुप ने मुझे इस्तेमाल किया, नजीर चौहान का इल्जाम। जहांगीर तरीन का अपना काम निकल गया तो इन्होंने मुझे छोड़ दिया, ऐसा कहना था नजीर चौहान का। गलती का एहसास हो गया है, इमरान खान से मुआफी चाहता हूं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप के नजीर चौहान का बयान सामने आ गया है। तरीन ग्रुप ने मुझे इस्तेमाल किया, नजीर चौहान का इल्जाम। जहांगीर तरीन का अपना काम निकल गया तो इन्होंने मुझे छोड़ दिया, गलती का एहसास हो गया है, इमरान खान से मुआफी मांगना चाहता हूं। नजीर चौहान का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। ग्रुप से कोई तल्लक नहीं है, ना मेरा कोई वास्ता है जहांगीर खान तरीन ग्रुप के साथ। मैं ये समझता हूँ कि जहांगीर खान तरीन ने मुझे बरमला इस्तेमाल किया और इस अपने केस के लिए इस्तेमाल करके मुझे फेंका। हालांकि इतनी बड़ी लेवल पर जाकर जिसका नाम जहांगीर खान तरीन था मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। उनको शर्म आनी चाहिए थी कि जिन्होंने मेरा हाल तक ना पूछा आके हॉस्पिटल में कि चौहान साहब आपकी तबीयत कैसी है। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मुझे यूज किया गया। जो लोगों की औकात थी, दूसरे लफ्जों में जो लोगों की हैसियत थी, जो लोगों की मुनाफकत थी, जो लोगों के चार फेस थे, वो कम अज कम सामने आ गए। ना तो मैंने जहांगीर खान तरीन को अपना कोई लीडर माना था और ना वो लीडर होने के काबिल है। जब तक तो अपना उनका मफाद, उस वक्त तो तरीन ग्रुप बन के चलता था। जब मफाद खत्म हुआ तो अब हम ख्याल ग्रुप बन गए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से भी माजरत ख्वाह हूं, क्या से उनकी को दिलाजारी। इसी पर जहांगीर तरीन का अपना काम निकल गया तो मुझे छोड़ दिया, नजीर चौहान का कहना है। ये आपने गुफ्तगू भी उनकी सुनी है। जहांगीर तरीन ग्रुप के नजीर चौहान का बयान सामने आ गया है। इसी पर बात कर लेते हैं तरीन ग्रुप के नुमान लंगड़ियाल से। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, क्या कहेंगे, नजीर चौहान की जानिब से संगीन इल्जामात लगाए गए हैं, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? देखिए मेरे भाई, बड़ा वाज़ेह सा ये हमारा मौक़िफ़ है कि जहांगीर खान तरीन साहब एक 2 FIR हुई और उन FIR को जब हमने देखा उसमें हमें ये पाया कि हमारे मुल्क में हमारे पार्टी के बहुत ही अहम रुकन है, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। इस सिलसिले में हम सब इकट्ठे हुए और हमने मिलकर जद्दोजहद की। हमने अपने प्राइम मिनिस्टर, अपने चेयरमैन इमरान खान साहब से मुलाकात की, उन्होंने बड़ी मेहरबानी की और हमारा जो मौक़िफ़ था उसको तस्लीम किया और उनका मामला खत्म हुआ। इसी दौरान में नजीर चौहान, आपको पता है कि मजहब से ताल्लुक रखता है, इसको बकौल इसके अगर आप इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग दोबारा निकालें तो उसने इसने कहा कि मेरे हल्के के जो लोग हैं वो मुझे कहते हैं कि आप शहजाद अख्तर साहब से पूछें कि उनका मजहब क्या है। जबकि ना तो हमारा इस टॉपिक के ऊपर कोई इस तरह का मौक़िफ़ था और ना ही हम इस इशू को लेकर चलना चाहते थे। इससे अपनी जाती हैसियत में ये सवाल टीवी पे कर डाला। जब इसका आगे चल के मामला चला तो उसमें आपने देखा कि शहजाद अख्तर साहब ने उसको FIR करवाई, हफ्ते के 5 से 6 जो होती है वो करवाई और उसके बाद ये हमारे पास आया और उसने कहा कि जी मेरे साथ जाती हो रही है, मेरी मदद करें। इसमें हम क्योंकि सारे बच्चे से आपस में एक फैमिली बने हुए थे, जबकि हम सबको पता था कि इसने ये गलत हरकत की है और ये इसको नहीं करनी चाहिए थी। इसके बावजूद हमने इज़हार यकजहती इसके साथ किया और कोशिश की कि इस मामले को रफा दफा करें। अब जब इसने ये कदम जाती तौर पर उठाया था, इससे अगर शहजाद अख्तर साहब का कोई रद्द अमल आया तो हमने इसके बावजूद इसकी मदद की। असेंबली में आपने देखा कि 2 दिन इजलास नहीं हुआ इसके प्रोडक्शन ऑर्डर न होने की वजह से और उसके बाद हम इसकी तारीख जमानत से गए और उधर हमने इसमें तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। जब तुमने मतलब कि खातिमुन नबीय्यीन अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखते हो तो हिम्मत करो, अपना बात की है तो उसको सहन करो। इसमें आपने देखा कि
اس سے پھر ایف آئی آر ہوئی اور اس ایف آئی آر کے نتیجے میں یہ وہ وزن نہیں اٹھا سکا جو کہ یہ محسوس کرتا تھا کہ میں وزن اٹھا لوں گا، اور باہر نکل کے جہانگیر گروپ کو اور جہانگیر صاحب ترین کو یہ اس طرح مطلب کہ الزام کرا رہا ہے۔ کوئی بھی دانشمند بندہ اگر سوچے کہ پہلے یہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے خلاف بولتا رہا، سواد اکبر کے خلاف بولتا رہا، اب یہ ترین صاحب کے خلاف ہو رہا ہے اس طرح۔ لیکن لنگیال صاحب انہوں نے معافی مانگ لی، سارے معاملات ہوئے، آپ نے تفصیلاً بتا بھی دیا، لیکن اب کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ اب اکٹھے چل سکیں گے؟ نذیر چوہان صاحب آپ کے ساتھ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ شرم آنی چاہیے ترین صاحب کو کہ انہوں نے مجھے یوز کیا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں عمران خان صاحب سے معافی چاہتا ہوں۔ میرے بھائی آپ بتائیں، یہ دودھ پیتا بچہ ہے جس کو استعمال کیا گیا، یا یہ مطلب عقل سے خارج ہے جس کو استعمال کیا گیا؟ ہم سے نہیں استعمال ہوئے، ہم ایک موقف کے لیے اکٹھے ہوئے تھے اور اس موقف میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی اور ہم نے ثابت کیا کہ جہانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ جو تفتیش ہو رہی ہے وہ غلط ہو رہی ہے، اور اس میں مطلب کہ ایف آئی اے نے بھی معذرت کی اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہمارا معاملہ بھی ختم ہو گیا۔ لیکن یہ اس کی اپنی ایک سوچ تھی، اس کی اپنی ایک فکر تھی جس پر یہ چل رہا تھا۔ آپ نے یہ بھی دیکھا یہ بار بار کہتا تھا کہ مجھے حوالات میں دو، مجھے بند کرو، میں اس معاملے میں اندر جانا چاہتا ہوں۔ یہ چیزیں ہمارے غیر متعلقہ تھی۔ ہم لیکن لنگیال صاحب آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، لیکن آپ کے کیونکہ ساتھی تھے تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو ان کو سمجھانا چاہیے تھا، یا آپ نے سمجھانے کی کوشش کی ہو آپ کے گروپ نے؟ دیکھیے میرے بھائی، ہم نے سمجھایا کیا، ہم تو اس کے ساتھ چلے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ دو دن اجلاس ملتوی ہوا ہے اس کی پروڈکشن آرڈر سے، یہ سب چیزیں کس طرح ہوئی ہیں یہ سارا ہم نے مینج کیا، ہم نے اس کی مطلب مدد کی۔ پھر اس کے بعد کچہری جو ہے وہاں پہ اس کی 14 دن کا جسمانی ریمانڈ لے رہے تھے، وہ ہم نے وہاں پہ پریشر ڈالا اور وہاں پہ موقف کیا کہ یہ جو الزام اس پہ لگا ہے، جو ایلیگیشن ہے اس سے جسمانی ریمانڈ نہیں بنتا۔ ہم نے تو جگہ جگہ پر اس کی مدد کی۔ اس کے بعد ہاسپٹل میں داخل ہوا، ہم ہاسپٹل اس کی استعمال کو گئے۔ اچھا لنگیال صاحب میں آپ کو معذرت خواہ ہوں، آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جب میں بیمار تھا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا، تو ترین صاحب آئے ہی نہیں وہاں پر۔ یہ تو آئی تھنک سو ان کا پوائنٹ ویلڈ ہے چوہان صاحب کا۔ میرے بھائی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے صحت دے اور ہمیشہ مطلب صحت مند رکھے۔ ایک اچانک ایک وقوع ہوتا ہے، اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے، وہ ہاسپٹل میں جاتا ہے، ایک دن ہاسپٹل جاتا ہے، اس کے بعد اس کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ تو وہ اس میں ہم سب ساتھی جو اس کے ترین صاحب کے نمائندے ہم جا رہے تھے اس کی خیر خیریت پوچھنے، اور اس کو یہ بھی بتایا کہ ترین صاحب کے حکم سے ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں، ہمارے پہ تو اس کا کوئی احسان نہیں ہے، یا ہمارے ساتھ اس کا کوئی اس طرح کا کوئی لین دین نہیں ہے جس سے ہم ذاتی طور پہ کریں۔ ہم تو ایک ساتھی کے طور پر اس کے ساتھ ادارے یکجہتی کر رہے تھے کہ وہ ہم ایک گروپ میں بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کے دقت کے ساتھی ہیں، تو ہم تو اس نتیجے میں اس کے ساتھ چل رہے تھے۔ لیکن مجھے اتنا افسوس ہوا کہ بندے پہ وقت آ جاتا ہے وہ چیز کا، لیکن اس طرح کسی کو آپ ایک دفعہ آسمان پہ چڑھا دیں اور اس کے بعد اسے بالکل زمین پہ گرا دیں، یہ اخلاقیات نہیں ہے، یہ ہماری روایات نہیں ہے، اخلاقیات نہیں ہے، روایات نہیں ہے۔ لنگیال صاحب مختصر کہیے گا، کیا اب آپ لوگ ایک ٹیبل پہ بیٹھ سکتے ہیں چوہان صاحب کے ساتھ، یا راہیں جدا ہو گئی ہیں؟ دیکھیں میرے بھائی بات یہ ہے کہ اگر اس کے دل میں پرائم منسٹر آف پاکستان کے لیے عزت نہیں ہے، جہانگیر خان ترین صاحب کے دل میں عزت نہیں ہے، تو پھر ہمارے لیے بھی اس کے لیے کوئی عزت نہیں ہے۔ لیکن وہ تو کہہ رہے کہ عمران خان صاحب سے وہ معافی مانگتے ہیں، ان کے ساتھ چلیں گے، یہ تو عزت تو کر رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کی۔ معافی مانگتے ہیں، یہ معافی نہیں ہوتی ہے، نہ کہ اس طرح معافی دیتا ہے کہ بھی آپ ایک دفعہ اگلے کو مطلب کہ انتہا پہ اس کو کرٹیسائز کریں اور اس کے ہر معاملات کو آپ کرٹیسائز کریں اور اس کے بعد کہیں کہ مجھے معافی دے دیں۔ یہ تو ایسی ہے جیسے منہ پہ تھپڑ مارنا اور اس کے بعد کہنا کہ مجھے معاف کر دو۔ یہ اس طرح نہیں ہوتا، یہ سیاست ہے۔ سیاست کا صبر سے چلا جاتا ہے، حوصلے سے چلا جاتا ہے اور برداشت سے چلا جاتا ہے۔ وہ تینوں چیزیں اس میں موجود نہیں ہیں۔ تو یہ آج کل عمران خان صاحب کو برا بھلا کہہ رہا تھا، آج ترین صاحب کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کل کسی کو کہہ دے گا، اس کی زبان کو کون کنٹرول کرے گا؟
बेहतर नुमान लंगड़ियाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अपडेट किया। जहांगीर तरीन के नज़ीर चौहान का बयान मंजर आम पर आ गया है। तरीन ग्रुप ने मुझे इस्तेमाल किया, नज़ीर चौहान की जानिब से ये इल्जाम आयद किया गया है। जहांगीर तरीन का अपना काम निकल गया तो मुझे छोड़ दिया, नज़ीर चौहान की जानिब से आज ये कहा गया। उन्होंने कहा कि गलती का एहसास हो गया है, इमरान खान से मुआफी चाहता हूं। कोरोना के बढ़ते केसेस, तीसरी बार फिर शहर औलिया के तमाम मज़ारात बंद कर दिए गए हैं। तमाम मज़ारात 31 अगस्त तक बंद कर दिए गए हैं। शहर में 20 मज़ारात हैं। महकमा औकाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे कबल मज़ारात को 15 जून को बंद किया गया था। आपको अपडेट कर रहे हैं, कोविड-19 के बढ़ते केसेस, तीसरी बार शहर औलिया के तमाम मज़ारात बंद कर दिए गए हैं। मज़ारात 31 अगस्त तक बंद कर दिए गए हैं। शहर में 20 से ज्यादा मज़ारात हैं। महकमा औकाफ ने ऐसा कहा है और इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वसीम शहजाद हमारे साथ मौजूद है। वसीम, कहिएगा किस दरबार पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? क्या यहाँ पर ज़ायरीन मौजूद हैं या बिल्कुल सील कर दिया गया मज़ारों को? जी बिल्कुल इमरान, अगर बात करते चले शहर औलिया मुल्तान की जो गर्दाना ही शहर औलिया के हवाले से जाता है, बात करते चले तो यहाँ पर जो है वो 20 से जायद जो है वो बड़े मज़ारात हैं और 250 के करीब जो है वो मानदा मज़ारात है। बात करते चले कोविड के हवाले से तो कोरोना के खदशात के पेश नज़र जो है वो मज़ारात को मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दिया गया। किसी भी हवाले से कोई भी ज़ायरीन जो है वो मज़ारात तक जो है वो हाज़िरी नहीं दे सकता, जिसकी वजह से शहरी जो है उनको खासा मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद होंगे जिनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, तीसरी बार जो है वो मुल्तान के मज़ारात को इस तरह से बंद किया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने बड़े सगीर में इस्लाम की तबलीग के लिए नाकाबिल फरामोश किरदार अदा किया और अल्लाह के वली हैं ये लोग। मैं हज़रत ख्वाजा अजमेर शरीफ के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का वाक़या अर्ज करूँगा छोटा सा, कि आप जब नज़र डालते थे तो हज़ारों लोगों की तकदीर बदल जाती थी। तो ये जिंदा औलिया हैं, लोग यहाँ अगर राहत हासिल करते हैं, बीमारियों से निजात हासिल करते हैं, तकालीफ से निजात हासिल करते हैं और जो उनकी मुरादें होती है अल्लाह ताला वो पूरी फरमा देता है। इन लोगों को, इन मज़ारात को बंद करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि लोग यहाँ हाजिरी ना दे सके। क्या कोरोना का सारा असर और सारा हमला सिर्फ मुसलमानों पर ही है? हरमैन शरीफ है, इनको बंद कर दिया गया है। 4 या 5 अजला में हमारे मज़ारात को बंद कर दिया गया है। आखिर ये मकसद क्या है कि मुसलमानों पर ये हमलावर होता है और किसी कौम को? कोविड-19 के हवाले से बात करते चले, कोरोना के खदशात जो है वो मुल्तान में बढ़ते रहे, जिसकी वजह से ये फैसला जो है वो किया गया है। मज़ारात को दूर से खड़े होकर भी दुआ मांगी जा सकती है। क्या कहेंगे, क्या आपकी जानिब से समाजी फासला, मास्क और सैनिटाइजर को यकीनी बनाया जा रहा है? आपके सामने देख लें, SOPs के तहत यहाँ पर जो भी हाजिरी लोग देने आते थे, SOPs के तहत हाजिरी देते थे। वो उनको ये जत्थे या हजूम की सूरत में अंदर नहीं भेजा जाता था। बाकायदा यहाँ पर अमला मौजूद है, सिक्योरिटी मौजूद है, यहाँ पर सैनिटाइजर का इंतजाम है और SOPs का बाकायदा ख्याल रखा जाता है। फिर यहाँ पर दौरे करते रहते हैं इंतजामिया के लोग। कोई ऐसा मसला नहीं था, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, कोई ऐसा मसला। लेकिन सूरत हाल ये है कि ये एक साजिश है जो मज़ारात के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ की जा रही है। बेहतर वसीम शहजाद, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे हैं। औकाफ की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। शहर में जितने भी मज़ारात हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। वसीम, आपका शुक्रिया। कोरोना वायरस की चौथी लहर, हुकूमत का मार्केटें 8 बजे बंद करने का फैसला। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा शफीक की लॉकडाउन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। ख्वाजा शफीक का कहना है कि कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, जिला इंतजामिया सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाए। मजीद इस हवाले से जानते हैं माजिद क्लास्ट्रा से। जी माजिद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बढ़ते हुए कोरोना वायरस के पेश नज़र MCOC की जानिब से जो है वो पाबंदियां हैं वो सख्त की गई, जिसमें मुल्तान में भी जो है वो पाबंदियों का जो वो इतलाक जो है वो हो गया। दूसरी जनब अगर हम बात करें ताजर बिरादरी की, तो कोई ताजर बिरादरी की जानिब से जो वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से जो लॉकडाउन लगाया गया है, पहले ताजर बिरादरी काफ़ी परेशान है और लॉकडाउन के बाद उनका कारोबार जो है वो काफ़ी हद तक जो मुतासर होगा। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा शफीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी ख्वाजा साहब, बताइएगा क्या कहेंगे, हुकूमत की जानिब से एक दफ़ा फिर से कोरोना की चौथी लहर के केसेस बढ़ रहे हैं, हुकूमत ने लॉकडाउन लगाया है, ताजर तंजीमें इसको मुस्तरद कर रही हैं, आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट के पास लॉकडाउन के अलावा कोई चाराकार नहीं। जिस तेजी से ये पेंडेमिक फैल रहा है, आखिर इसका सद्देबाब भी तो करना है। अगर हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी, 1 दिन की छुट्टी हम फ्राइडे या संडे की तो कर रहे हैं, 1 दिन की छुट्टी मजीद भी हमें करने में कोई तामल नहीं होना चाहिए।
और मतलब भी ताजर अपने अंदर भी तो झांके, मुझे भी झांकना पड़ता है कि कितनी मार्केटों में आप मतलब भी हम पाबंदी कर रहे हैं। बासियत नेशन, हम इररिस्पॉन्सिबल नेशन है। असल बात यह है कि मैं हुक्मरानों से डिमांड करता हूं कि जो आपके मकासद पूरे नहीं होते, कौन सी एजेंसी है जो इस लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करवाती है? पुलिस वाले तो पैसे, उनकी तो लॉटरी निकली हुई है, वो पैसे दे के छोड़ देते हैं, कोई अमल दरामद नहीं होता। मतलब भी जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, इस पे अमल दरामद जब सही हो तो फिर लॉकडाउन के नताइज भी सही निकल सकते हैं। नो डाउट कि ताजर जो हैं इस वक्त पिसे हुए हैं, लेकिन हमें हालात के साथ समझौता करना है। लोगों को देखना भी कितने लोग लुकमा अजल बन रहे हैं, हमें अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को, अपने आप को, सबको बचाना है। जी बिल्कुल, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ख्वाजा शफीक साहब का ये कहना है कि हुकूमत ने जो लॉकडाउन का फैसला किया है तमाम ताजिर बिरादरी को इस पर जो वो अमल दरामद करना चाहिए, और उनका ये भी कहना था कि हुकूमत के इस फैसले की जो हम तायद करते हैं, उन्होंने ताजिर बिरादरी को हिदायत भी जारी की है कि ताजिर बिरादरी SOPs पर अमल दरामद करें ताकि बढ़ते हुए कोरोना केसेस के बाद खुद को जो है। शुक्रिया माजिद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। 4 अगस्त यौम शोहदा पुलिस का दिन, मुस्लिम लीग नून मुल्तान के रहनुमा राना सज्जाद हुसैन की जानिब से तकरीब, शोहदा की याद में मोमबत्तियां रोशन की जा रही हैं। 4 अगस्त यौम शोहदाए पुलिस का दिन है। मुस्लिम लीग नून मुल्तान के रहनुमा राना सज्जाद की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। ये मनाजर भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। शोहदा की याद में शमें रोशन की गई हैं। बात करेंगे जुनेद अनवर से। जुनेद, कहिएगा किस स्पॉट पर मौजूद हैं, किस तरह से खराज तहसीन पेश किया जा रहा है शोहदा को? जी बिल्कुल, यौम शोहदा पंजाब पुलिस के मौके के ऊपर लीगी रहनुमा राना सज्जाद की जानिब से अपने डेरे के ऊपर जो शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब मुनक्किद की गई है, जिसके अंदर बड़ी तादाद में जो है वो उनके कारकुनान और हामियान भी शरीक है। बात भी करेंगे राना साहब, शोहदा को जो खराज तहसीन पेश किया जा रहा है शमे रोशन करके, यकीनी तौर पर हमारा फख्र है और जो अमन है पंजाब का वो उन्हीं की बदौलत है, क्या कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनेद भाई, ये जो आज 4 अगस्त के इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम हमेशा अपने पाक फौज के, अपने उन फोर्सेस के जवानों को की अकीदत को तो खराज तहसीन पेश करते हैं। ये पंजाब पुलिस के जो जवान हैं, ये भी हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं, ये हमारे इस खित्ते के सपूत हैं। इनको भी देखें, इन्होंने भी इस मुल्क की खातिर और हमारी खातिर अपनी जानों की कुर्बानी दी और हम सबको महफूज किया हुआ है। तो हम क्यों ना उनको खैराज तहसीन पेश करें और अपने आने वाले इन नौजवान नस्लों को, इन बच्चों को अवेयरनेस हो, इनको भी पता चले कि हम अपने शोहदा को जो है वो कैसे खैराज जो है ना तहसीन पेश करते हैं। जी बिल्कुल, एक बड़ा खूबसूरत शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए पैनाफ्लेक्स भी लगाया गया है, जिसके ऊपर एक शेर भी लिखा गया कि हमारा खून भी शामिल है ताज़ीन गुलशन में, हमें भी याद रखना चमन में जब बाहर आए। कैमरामैन हारून दिखा सके तो एक बड़ी तादाद पर यहाँ पर इलाका मकीन और खासतौर पर जो लीगी कारकुनान वो मौजूद हैं, जो कि पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। बात भी करेंगे, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? यौम शोहदा है, क्या मैसेज देंगे? यौम शोहदा के हम ये कहेंगे कि हमें, जैसे हम अपनी आर्मी के जवानों को, शहीदों को खराज अकीदत पेश करते हैं, तो पुलिस को भी हमें इस मौके पे याद करना चाहिए। सबसे पहले यही लोग होते हैं कि हमारी माल जान और इज्जत की हिफाजत के लिए सबसे पहले ये लोग पहुंचते हैं और अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। इनकी कुर्बानी जो है वो बहुत बड़ी कुर्बानी है। इंशाल्लाह ये ऐसे हम इंशाल्लाह आइंदा भी मनाते हैं। जो शोहदा को जो खराज तहसीन भी पेश किया जा रहा है, शमें रोशन की जा रही हैं, साथ साथ शोहदा के साथ साथ उनकी जो फैमिलीज हैं उनको शमें रोशन है। जुनेद, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पुलिस लाइन मुल्तान में यौम शोहदा के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। पुलिस दस्ते की जानिब से शोहदा को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। CPO मुल्तान मुनीर मसूद मार्थ और RPO मुल्तान खुरम अली शाह ने शोहदा की कब्र पर फूल चढ़ाए और दुआ की। RPO खुरम अली शाह का कहना था कि शोहदा हमारे माथे का झुमर है, जिंदा कौमें कभी भी अपने शोहदा को नहीं भूलती। CPO मुल्तान मुनीर मसूद मार्थ ने कहा कि गुज़िश्ता साल पुलिस फोर्स के 4 जवान शहीद हुए। पुलिस फोर्स शोहदा की फैमिलीज का हर तरह से ख्याल रखेगी।
कांस्टेबल शहीद मोहम्मद इकबाल के साहबजादे मोहम्मद मुदस्सिर का कहना था कि मुझे अपने वालिद पर फख्र है। मेरी भी यही ख्वाहिश है कि बड़ा होकर पुलिस फोर्स ज्वाइन करूं और मुल्क की खिदमत में अहम किरदार अदा करूं। पाकिस्तान के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे और मैं भी इंशाअल्लाह बड़ा होकर पुलिस में ऑफिसर भर्ती होऊंगा और मैं भी इस मुल्क के लिए कुछ बेहतर करना चाहता हूं। एसएसपी ऑपरेशंस मुल्तान शाइस्ता नदीम, एसपी हेडक्वार्टर तलत हबीब, डीएसपी हेडक्वार्टर नमरीन मुनीर और एडीआईजी सादिया सईद शहीद मोहम्मद इकबाल और शहीद मोहम्मद खुर्शीद के घर गए। शोहदा की बेवा और बच्चों में तोहफे भी तकसीम किए। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ मोहम्मद मकसूद, मुल्तान। सफीरान अमन का काफिला अमन भाईचारे का पैगाम लेकर बहावल नगर से मंचन आबाद पहुंच गया। साहबजादा अब्दुल रसूल अशरफी की क़यादत में इजलास। इस वक्त सफीरान अमन और मकामी इंतजामिया का इजलास जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर अहमद सलीम चिश्ती सफीरान अमन काफिले से खिताब कर रहे हैं। सबका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप अपनी इंतहाई जो बिजी स्केड्यूल है उसमें से आपने टाइम मैनेज किया तहसील मंचनाबाद के लिए, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। आपके साथ साथ मीडिया के जितने नुमाइंदगान यहाँ पे मौजूद हैं, प्रेस क्लब्स के जितने मुअज़्ज़िज़ीन यहाँ पे मौजूद हैं, सबको खुशामदीद भी कहता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप जो ये अमन की जो कोशिश है जिसके लिए आज हम सब यहाँ पे मौजूद हैं, आप उसमें दस्तों बाजू बने हुए हैं और अपना रोल प्ले कर रहे हैं। बाकी अमन के हवाले से जो बड़ी प्यारी बातें हुई, उलमा कराम ने अपना अपना नज़रिया पेश किया, तो असातिज़ा कराम की मौजूदगी में जो तकरीर की बात है वो तो मैं पर्सनली फील करता हूँ कि हद दर्जा की बेअदबी मुझे फील होती है कि यहाँ पे असातिज़ा मौजूद हों। तो इंतज़ामी हवाले से कुछ गुजारिशात हैं कि हुसैन कोट, मंडी सादिकगंज और मकलोडगंज यहाँ पे हमारे 3 जुलूस मुनक्किद होते हैं और उसके अलावा सिटी में मजालिस मुनक्किद होती हैं, जिसके लिए जो सैनिटेशन का म्यूनसिपैलिटी की जो सर्विसेज हैं उसके लिए तमाम तरह इंतजाम हमारे मुकम्मल हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब, डीपीओ साहब, डीएसपी साहब साथ मौजूद थे, मैं मौजूद था। हमने तमाम रूट विज़िट कर लिए हैं। वहाँ पे जो डूएबल्स हैं वो आइडेंटिफाइड हैं। हमारे सफाई सुथराई के हवाले से जितने मामलात हैं वो सारे हमारा वहाँ पे काम शुरू हो चुका है। सीओ तहसील काउंसिल साहब मौजूद हैं, इन्होंने आज ब्रीफ किया कि हमारी टीमें वहाँ पे लगी हुई हैं और सफाई के जितने मामलात हैं वो विदिन डे और 2 वो मुकम्मल हो जाएंगे। बाकी कुछ वापडा से रिलेटेड काम है वो भी उन्हें भी हमने पाबंद कर दिया कि कोई हैंगिंग वायर्स का मसला है या कहीं पे ट्रांसफार्मर का मसला है वो भी कर रहे हैं। सिक्योरिटी कैमरे इंस्टॉल किए जा रहे हैं जो कि टाइमली इंस्टॉल हो जाएंगे और उसके अलावा आप अहबाब की कोशिशों से यहाँ पे कोई किसी किस्म का मसला नहीं है और यहाँ पे मसला ना होने का जो सेहरा है वो आप अहबाब के सर आपकी कोशिशों का नतीजा है कि यहाँ पे किसी किस्म का अमन व अमान की सूरत हाल बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री है। हम मुतमईन हैं उस हवाले से। तो 1-2 छोटे मसाइल हैं जैसा कि डीएसपी साहब ने फरमाया, वो हम बैठ के डिस्कस कर लेते हैं, वो इंशाल्लाह उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेते हैं। मुल्तान थाना सदर ने अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। सरोज मियानी के रिहायशी ताहिर को 5 माह कबल अगवा के बाद कत्ल किया गया। मुलजिम शकील मकतूल का मामू है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा यासिर मजीद से। जी यासिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। थाना सदर पुलिस ने 5 माह कबल कत्ल होने वाले 22 साल ताहिर के कातलों को गिरफ्तार कर लिया। यह अंधे कत्ल था जिसका सुराग लगाया गया है। एसएचओ सदर मलिक सईद साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सही साहब, ये कैसे कत्ल हुआ है और मुलजमान को कैसे गिरफ्तार किया गया, तफसील से बताइएगा। सर गुजारिश है, हमारे पास एक मुकदमा दर्ज हुआ था 128/21। ये डेट थी 29/3/2021 को दर्ज हुआ था। हमारे पास ये 2 चीज़ों की लीड बन गई। अल्लाह ताला ने उसमें हमारे साथ खास मेहरबानी की। हम उस लीड पे हमने काम करना शुरू कर दिया। ये जो कातिल है मोहम्मद शकील नवाब, ये उस बच्चे का सगा मामू है और ये तकरीबन ये था कि इसने जहाँ पे ये अपना फार्म डेरा बनाया हुआ, वहाँ पे ये नोक एरिया बनाया हुआ है, वहाँ पे ये था कि किसी गैर मुतल्लिका बंदे को वहाँ पे नहीं जाने देता था। अगर कोई गैर मुतल्लिका बच्चा वहाँ पे इलाके का वहाँ पे चला जाता था तो ये उनके साथ ये करता था कि उनको मारता पीटता था और वहाँ पे नहीं जाने देता था। और इसने वहाँ पे लोगों को, वहाँ पे जो मकामी लोग हैं वो भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि इसने वहाँ पे अपना एक डॉन टाइप की बना हुआ था और वहाँ पे अपने थ्रेट जोन इसने बनाया हुआ था वहाँ पे। सही साहब, जरा वजह भी बताएंगे कि कत्ल करने की जो मेन वजह है वो क्या थी? सर, उसमें जो वजह अभी तक सामने आई है, वजह वो सामने ये आई है कि ये जो कातिल है वो ये बताता है कि जो मकतूल था
وہ اس گھر میں جس گھر میں یہ رہ رہے تھے وہاں پہ اس کی بھانجیاں بھتیجیاں تھیں جن پہ یہ بری نگاہ رکھتا تھا، اور اس کے علاوہ اس کی ضعیف والدہ تھی جس کو یہ جو مقتول ہے وہ اس کو تنگ کرتا تھا، اس کو دھکے دیتا تھا، اس کے علاوہ اسے ابیوز کرتا تھا. تو تنگ آ کے اس نے اپنی اس والدہ کے کہنے پہ اس نے اس کا مرڈر کیا. جی دیکھ سکتے ہیں جس طرح ایس ایچ او تھانہ صدر میں بتا رہے ہیں کہ ملزم شکیل کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس کیس کے حوالے سے تمام تر جو تحقیقات بہت شکریہ یاسر، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. صوبائی وزیر وومن ڈیولپمنٹ پنجاب آشفا ریاض فتیانہ کی خواتین یونیورسٹی ملتان آمد یونیورسٹی میں وومن ڈیولپمنٹ سینٹر کے قیام کے لیے ایم او یو سائن کیا. وی سی ڈاکٹر عظما قریشی اور سیکرٹری وومن ڈیولپمنٹ امرین رضا نے ایم او یو پر دستخط کیے. صوبائی وزیر نے خواتین یونیورسٹی میں ڈیٹا سینٹر کا بھی افتتاح کیا. صوبائی وزیر وومن ڈیولپمنٹ پنجاب آشفا ریاض فتیانہ کی خواتین یونیورسٹی ملتان آمد یونیورسٹی میں وومن ڈیولپمنٹ سینٹر کے قیام کے لیے ایم او یو سائن کیا. وی سی ڈاکٹر عظما قریشی اور سیکرٹری وومن ڈیولپمنٹ امرین رضا نے ایم او یو پر دستخط کیے. صوبائی وزیر نے خواتین یونیورسٹی میں ڈیٹا سینٹر کا بھی افتتاح کیا ہے. صوبائی وزیر وومن ڈیولپمنٹ پنجاب آشفا ریاض فتیانہ کی خواتین یونیورسٹی ملتان آمد یونیورسٹی میں وومن ڈیولپمنٹ سینٹر کے قیام کے لیے ایم او یو سائن کیا گیا ہے. وی سی ڈاکٹر عظما قریشی اور سیکرٹری وومن ڈیولپمنٹ امرین رضا نے ایم او یو پر دستخط کیے ہیں. یوم شہداء پر ڈی پی رحیم یار خان ایس ایس سرفراز کی پولیس لائن میں یادگار شہداء پر حاضری، پھول چڑھائے اور فاتح خوانی بھی کی. میں یوم پولیس شہداء پر دن کا آغاز شہداء کی درجات کی بلندی کے لیے قرآن خوانی سے کیا گیا. ڈی پی افسر سرفراز نے شہداء کے بچوں کے ہمراہ پولیس لائن میں یادگار شہداء پر حاضری دی. پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی. ڈی پی افسر سرفراز شہید اے ایس آئی نذیر احمد کے گھر گئے، شہید کی فیملی کو پھول اور تحائف پیش کیے. ڈی پی افسر سرفراز کا کہنا تھا کہ شہید فورسز کے ماتھے کا جھومر ہے، لازوال قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے. پولیس شہداء کی فیملی کے لیے ایک خاندان کی حیثیت رکھتی ہے. ہمارا یہ زندگی کا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے درجات بلند ہونے کی بھی ہر لمحہ دعا کرتے رہیں اور ان کی فیملی اس کو جو چھوٹے موٹے مسائل درپیش آئیں ان کے اندر ان کی خدمت کر کے اپنے لیے بھی توشہ آخرت پیدا کرتے رہیں. انشاءاللہ سال کے 365 دن اپنے شہداء کی لازوال قربانیوں کو بھی یاد رکھیں گے اور جو جذبہ انہوں نے دکھایا انشاءاللہ اسی جذبے کے اوپر کاربند رہ کے اپنی بھی ڈیوٹیاں ایسے سر انجام دیں گے کہ سب کی جان مال عزتوں کی تحفظ کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی اگر پیش کرنا پڑا تو انشاءاللہ ہم بالکل آگے ہوں گے انشاءاللہ. شہداء کے بچوں نے والد کی طرح اور ملک کی خدمت کے عزم کا اظہار کیا. میرا ابو پولیس والا ہے، میں پولیس والی ہوں. بہت فخر محسوس ہوتا ہے، اچھا محسوس ہو رہا ہے. ڈی پی افسر سرفراز شہید کے گھر سے نکل کر گلی میں کھیلتے ہوئے بچوں میں گھل مل کے ان کی پڑھائی اور کھیل کے بارے میں گفتگو کی اور ان کو محنت کرنے کی تلقین کی. کیمرہ غلام مصطفیٰ کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان. ملتان میں موٹر وے پولیس کی جانب سے سیکٹر آفس میں یوم شہداء کی تقریب. ایس پی موٹر وے نے شہداء پولیس کے لیے قرآن خوانی کی. سلام ان پر جنہوں نے اپنا کل ہمارے محفوظ آج پر قربان کر دیا. ایس پی رانا سرفراز نے ایسا کہا ہے، ملک کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کرنے والوں کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں. شہداء پولیس ہمارے سروں کا تاج ہیں. ڈی ایس پی مسرور علی نے ایسا کہا. موٹر وے پولیس کی جانب سے سیکٹر آفس میں یوم شہداء کی تقریب منعقد ہوئی. ایس پی موٹر وے نے شہداء پولیس کے لیے قرآن خوانی کی ہے. سلام ان پر جنہوں نے اپنا کل ہمارے محفوظ آج پر قربان کر دیا. ملک کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کرنے والوں کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں. ڈی ایس پی مسرور علی نے ایسا کہا. شہداء پولیس ہمارے سروں کے تاج ہیں. ڈی ایس پی مسرور علی نے ایسا کہا. 4 اگست یوم شہداء پولیس ملک اور قوم کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کرنے والوں کے لیے خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے. میاں چنو کے ایتھلیٹ ارشد ندیم نے پاکستان کا نام روشن کر دیا. ٹوکیو اولمپکس میں نیزہ بازی کے مقابلے میں فائنل میں پہنچ گئے. گھر والے خوشی سے نہال ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ارشد ندیم کو مبارکباد. سردار علی خان کی رپورٹ دیکھیے. ارشد ندیم نے نیزہ بازی کے کوالیفائنگ راؤنڈ میں 85.16 میٹر دور نیزہ پھینک کر فائنل کے لیے ٹکٹ کٹوائی. فائنل میں پہنچنے کی خوشی میں گھر میں جشن، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے بھی ڈالے گئے. انشاءاللہ امید ہے بھی وہ 86-90 تک جان گے انشاءاللہ. اللہ تو 90 تک جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی مہربانی. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اللہ کرے گا. اللہ میں تو اللہ تو رب تے
मैं रात की दुआवां करता रहा, नहीं करता रहा। ये मेरे अल्लाह के काम आ या आवाम दी दुआवां, पाकिस्तान का ना झंडा इंशाअल्लाह रोशन करेगा ना। अरशद नदीम के दोस्त और अहले इलाका भी कामयाबी के लिए दुआगो हैं। कहा, अरशद नदीम बगैर वसाइल के मेहनत से इस मकाम तक पहुंचे हैं। हमें खुशी है कि वो गोल्ड मेडल जीतने के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं फाइनल के लिए, और हमें यही उम्मीद है कि वो गोल्ड मेडल जीत जाएंगे। और हमारी यही दुआ है कि हमें इंडिया को जरूर चित करें, उनको भी पता चले कि पाकिस्तान में भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। जूलियन थ्रो का फाइनल मुकाबला 7 अगस्त को होगा। पाकिस्तान के लिए टोक्यो ओलंपिक्स में तमगा हासिल करने की आखिरी उम्मीद अरशद नदीम है। अरशद नदीम के घर के बाहर टोक्यो ओलंपिक्स में जीत का जश्न अभी से ही मनाया जा रहा है। अहले इलाका का कहना है कि अरशद जब घर लौटेगा मेडल लेकर तो उसका खूब जश्न मनाएंगे। कैमरामैन राना बिलाल के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। मुल्तान शहर की मार्केट्स में सब सिलाली परचमों की बहार है। शाहीन मार्केट और हजूरी बाग रोड पर 25 से ज्यादा स्टॉल्स सजा दिए गए हैं। स्टॉल्स पर झंडे और बच्चों के कपड़े मुख्तलिफ डिजाइन में दस्तयाब हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्तान शहर में 14 अगस्त की तैयारियां अभी से ही शुरू हो गईं। हजूरी बाग रोड और शाहीन मार्केट में पाकिस्तान के झंडों, झंडियों और बैजेस के स्टॉल सज गए। बच्चे खिलखिलाते चेहरों के साथ स्टॉल से 14 अगस्त के लिए चीजें खरीद रहे हैं। मैं अपने घर के लिए चीजें लेने आया हूँ, घर को सजाने के लिए। मैं 14 अगस्त के लिए कपड़े लेने जाऊंगा। दुकानदार कहते हैं अभी से ही शहरियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हर साल शहरी खूब जोशो खरोश के साथ 14 अगस्त मनाते हैं। अभी से ही खरीद और फरोख्त का सिलसिला शुरू हो गया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह इस साल बहुत रश है और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, हमारा ये 14 अगस्त का दिन बहुत अच्छे तरीके से लोग मनाते हैं। बच्चे कहते हैं हमारा पाकिस्तान बहुत प्यारा है। हम अपने घर सजाते हैं, गाड़ियां और बाइक्स पर भी पाकिस्तान का झंडा लगाते हैं। पूरा साल 14 अगस्त का इंतजार रहता है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।